गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छावड़ा अनिल मैथ क्लासेज अजय में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास चैप्टर नंबर 1 सेट्स। और आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सेट्स ऑपरेशंस में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाता है। हमने सेट्स के ऑपरेशंस पहले पढ़े हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस, ये सब कुछ हमने पहले पढ़ लिया। आज हम इसके बारे में वो डिस्कस करेंगे कि जब हमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मिलती हैं तो उनको कैसे सोल्व किया जाए। राइट, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। तो देखिए, एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा छोटा सा कि इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 52 लाइक टी एंड 37 लाइक कॉफ़ी। यानी कि किसी ग्रुप में जब 70 पीपल हैं तो उनमें से 52 ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि उन्हें चाय बहुत पसंद है, टी पसंद करते हैं, एंड 37 ऐसा कहते हैं कि दे लाइक कॉफ़ी। देन वी हैव टू फाइंड हाउ मैनी आर देयर हु लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, जिनको चाय और कॉफ़ी दोनों ही पसंद होगी। कितने लोग हैं ऐसे? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखते हुए हमें ये नहीं देखना होता कि किस सेट में कौन कौन है, बट ये देखना होगा कि किस सेट में कितने लोग हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें आवश्यकता होगी वेन डायग्राम, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वेन डायग्राम, एक छोटा सा मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाता हूँ। उसी वेन डायग्राम से हम कुछ जो कैलकुलेशंस हैं वो कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। आप देखिए कि ये वेन डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया। सपोज दैट कि ये है हमारे पास एक यूनिवर्सल का डायग्राम। यूनिवर्सल का डायग्राम जिसको हम इस प्रकार से बनाते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा वही पुरानी बातें। जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल के लिए होता है। दो जो हमें सेट मिले हैं वो हमने इस प्रकार से लिए। तो हम जरा ये देखें कि मान लीजिए कि जो पहला सेट है, मैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड करके बताऊंगा ताकि तुम्हें क्लियर भी हो जाए। मान लीजिए कि दो सेट हमें मिलते हैं, सेट ए और सेट बी। अब हमें ये देखना है, पहला रूल आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। हमें चाहिए क्या कि दोनों में कितने हैं। दोनों का मतलब है कि कितने लोग हैं जो दोनों ही चीज़ों को पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ए और बी मान लिया। मान लीजिए कि जो पहला सेट है उसके अंदर हमारे पास 52 यानी कि ये वाला, दूसरे में है 37। तो हमें बताना है कि इस पार्ट में कितने लोग हैं यहाँ पर। तो इसको हम ऐसा देख सकते हैं, पहले मैं तुम्हें रूल बताऊंगा फिर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसका। उसके बाद बाकी फॉर्मूले हम यहाँ से निकालते चले जाएंगे। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यानी कि इसका मीनिंग है, कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं हम इसको, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में टोटल पीपल इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि जब हम यूनियन की बात करते हैं, यूनियन का मतलब है कंप्लीट, तो जितने लोग ए में हैं जितने लोग बी में हैं वो। अब ये जो बीच वाला पोर्शन है ये दो बार आ गया, ए में भी शामिल है, यानी कि जो लोग यहाँ पर होंगे वो ए में भी इंक्लूड हुए, बी में भी इंक्लूड हुए। और होने कितनी बार चाहिए थे? एक बार, इसलिए हमने एक बार उनको माइनस कर दिया। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हमें यहाँ मिलता है। सेकंड, हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी हम एक और तरह से ले सकते हैं। अगर हम यहाँ यूनियन की बात करते हैं एक और फॉर्मूले से, तो ये देखिए कि ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा होगा? केवल ये वाला पार्ट। ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, यानी कि वो लोग जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है, तो यानी कि केवल ये वाला पार्ट होगा इस तरफ, प्लस फिर एक कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन ए
और फिर देखिए हमें ए वाला मिल गया, पहले जो a माइनस बी का था, फिर इंटरसेक्शन मिल गया, और उसके बाद हम देखेंगे ये वाला पार्ट, और ये मिलेगा हमें कौन सा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस ए। तो अगर हम a माइनस बी कॉमन और b माइनस ए को प्लस कर देते तो हमें सारा मिल जाएगा यूनियन। थर्ड पॉइंट हम यहाँ देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b। एक और पॉइंट हमें मिलता है कि अगर मैं यूनियन चाहिए, और उसके लिए थोड़ा सा डायग्राम में बदलूंगा कि मान लीजिए कि हमें डायग्राम यहाँ मिलता है, ये यूनिवर्सल हो गया, और यहाँ पर दो अलग अलग सेट्स हैं जो एक दूसरे को टच नहीं करते या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये a है और ये b है। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो यूनियन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो ये तीन फॉर्मूले हमें यहाँ मिले। अब इसके बाद हम देखें एक फॉर्मूला हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अगर हमें केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए चाहिए, देखिए बेटा आप देख सकते हो कि ए माइनस ए यहाँ पर है सारा, तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी और इसमें प्लस कर देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो भी ठीक है। इसी प्रकार नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, अगर हमें बी में कितने एलिमेंट्स हैं टोटल वो देखने हैं, तो ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। बी माइनस ए के जो एलिमेंट्स हैं उसमें कॉमन प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये फॉर्मूले यहाँ पर मिल जाते हैं। अब इसी से ही हम यूं भी देख सकते हैं कि अगर हमें केवल चाहिए यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। ए माइनस बी में कितने हैं, ए माइनस बी में कितने हैं, इसके लिए हम ए में से अगर इंटरसेक्शन को माइनस कर दें, ए में से इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं, तो हमको पता लग जाएगा कि जो लोग ए में थे टोटल, उसमें से हमने वो लोग माइनस कर दिए जो इंटरसेक्शन में थे। तो इसका मतलब ये है कि ये वो लोग हो गए जो केवल और केवल ए में थे, बी में नहीं थे, यानी कि ए माइनस बी। द एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, ये मिलेगा। अब इसके बाद हम एक पॉइंट और देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। कभी कभी हमें एक की बजाय दो सेट्स की बजाय तीन सेट मिल जाते हैं। अगर हमें तीन सेट्स मिल जाते हैं तो देखिए हम किस प्रकार इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये चाहिए तीनों में टोटल कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। पहले हमने तीनों के में प्लस कर दिया कि तीनों में टोटल कितने कितने हैं। उसके बाद माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन सी। और इसमें हम प्लस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एक छोटी सी बात जरूर मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जब हमें तीन सेट्स मिल जाते हैं तो डायग्राम को बनाए बिना क्वेश्चन को सोल्व ना करें, जिससे कि हमें क्वेश्चन काफ़ी इजी मिलेगा। ये ध्यान रखें कि जब भी हमें तीन सेट का क्वेश्चन मिलता है तो हमें वहाँ डायग्राम कंपल्सरी बना देना चाहिए, चाहे आपको उसकी आवश्यकता फील हो या नहीं हो। क्वेश्चन में पूछा है या नहीं पूछा डायग्राम के बारे में, लेकिन डायग्राम बन जाए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। हालांकि हम दो जो सेट मिलते हैं वहाँ पर भी डायग्राम बना सकते हैं हर क्वेश्चन के साथ, पर यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो ये था एक क्वेश्चन, इस प्रकार का हम डिस्कस करें यहाँ पे। ये देखिए बेटा, अब हम यहाँ इस क्वेश्चन की हम बात करें कि जो हमने शुरू में लिखा था, ग्रुप में टोटल कितने लोग हैं, 70 52 है जो टी यूज करते हैं।
37 है जो कॉफ़ी लेते हैं, और कितने हैं जो दोनों को ही पसंद करते होंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि एवरी पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टी एंड कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी में से कम एक चीज़ को तो हर आदमी पसंद करेगा। इसका मीनिंग है कि जो 70 पीपल हैं वो हमें मिले हैं एज यूनियन। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं ज़रा देखें। अब हम यहाँ पर जरूरी नहीं है बेटा कि सेट को हमेशा ए और बी ही लें, हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर्स वी कैन टेक द नेम ऑफ द सेट्स। हम यूं लिखेंगे, लेट टी बी द सेट ऑफ द पीपल who like tea and C be the set of the people who like coffee। तो ऐसा लिखने के बाद हमें मिला क्या क्या, जरा देखें। इसका मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी। टी लेने वाले लोग हैं 52। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, कॉफी लेने वाले हैं 37, और टोटल है 70, जिनमें से हर एक पर्सन कुछ ना कुछ जरूर लेता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन टी यूनियन कॉफी, ये हुआ 70। अब हमें चाहिए क्या, देखिए बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला हमने यूज करना है। यूनियन मिल गया, टी मिल गया, सी मिल गया, इंटरसेक्शन चाहिए तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स टी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पर इनकी केवल वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास इस टर्म का आंसर क्या आता है। तो ये था टॉपिक जिसको तुम इजीली कर सकते हो। मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, इसके बाद क्वेश्चन की कैलकुलेशन यू कैन डू योरसेल्फ, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हमारा जो सेट का टॉपिक है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसी ही और वीडियोस को लाइक करने के लिए, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।